आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बारडोवी। ये मूवी 2 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी। मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। मूवी अभी थिएटर्स में चल रही है, इसीलिए इसकी रेटिंग ऊपर नीचे हो रही है। बारडोवी एक हॉरर ड्रामा मूवी है। मूवी स्पिरिट्स, डीमंस और तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर बेस्ड। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे जिसे आपको देखने में बहुत मजा आएगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन को दिखाने से, जहां अनंत नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे वहां पर आत्माएं दिखाई देती हैं। इसके बाद वो काला जादू करने के लिए एक सेटअप तैयार करता है जहां पर वो कुछ मंत्र बोलता है। इसके बाद अनंत उन्हें अपनी दुनिया में भेज देता है। एक तरीके से कहे तो वो इस दुनिया से उन्हें मुक्त कर देता है ताकि वो अपनी दुनिया में जाकर मुक्ति पा सके। और ये वो आत्माएं होती हैं जिनकी समय से पहले मौत हो जाती है या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती हो। इस रिचुअल से अनंत इन आत्माओं को अपनी दुनिया में भेज देता है। अनंत पुलिस की वैन में डेड बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है और रात को वो इन सारे मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्त करता है। इसके बाद आनंद को दादुबा का कॉल आता है। अनंत दादुबा को कहता है कि उसे उसकी माँ अक्का के सपने दोबारा आने लगे हैं जैसे बचपन में आया करते थे, जिसमें अक्का किसी गुरु और उनके शिष्यों के साथ किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद दादुबा अनंत को कहता है कि उसे ये काली विद्या और भूत प्रेतों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद अनंत फोन रख देता है। अनंत के फोन रखने के बाद दादुबा किसी वेदांत नाम के शख्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि अनंत को अक्का के सपने दोबारा आने लगे हैं और इस बार उसने सपने में ग्रंथ को भी देखा है। इसके बाद अनंत एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि वो एक घर में छोटी बच्ची को जमीन पर पड़ी देखता है जो कि खून से लथपथ थी और वो बच्ची उठकर बारदो कहती है, जिसके बाद अनंत की आंख खुल जाती है। इसके बाद अनंत तैयार होकर पुलिस स्टेशन चला जाता है जहाँ पर उसे एक पुलिस वाला अपनी किसी रिश्तेदार की बेटी के बारे में बता रहा होता है जिसे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है, पर अनंत उसे कहता है कि अब वो ये काम छोड़ चुका है। इसके बाद पुलिस वाला उसे कहता है कि तेरे लिए किसी का फ़ोन आया था जो कि अनंत से बात करना चाहता था। वो आदमी अनंत को अपना नाम शांताराम बताता है और कहता है कि वो अनंत को बचपन से जानता है और उसके पास उसकी माँ की कोई चीज़ उसके पास पड़ी है जिससे कि वो अनंत को वापस देना चाहता है। इसके बाद अनंत शांताराम के घर पर जाता है जहाँ पर शांताराम आनंद को बताता है कि वो दादुबा और अक्का एक ही गुरु के शिष्य थे जो कि उन्हें तंत्र विद्या सिखाते थे। आनंद की माँ अक्का के गुजर जाने के बाद दादुबा उसे शहर ले गया था, पर शहर जाने से पहले दादुबा और आनंद कुछ दिन शांताराम के साथ बिता कर गए थे। जब उसने दादुबा से अक्का के बारे में पूछा तो दादुबा शांताराम को बताता है कि एक एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन शांताराम ये सुनकर थोड़ा हैरान था क्योंकि आनंद के बदन पर एक भी चोट या खरोच का निशान नहीं था। पर अपनी माँ की मौत के सदमे से आनंद अपने बचपन की सारी याददाश्त खो देता है और उस समय आनंद को देखने से ऐसा लगता था जैसे उसकी याददाश्त किसी ने चुराई हो। उस समय शांताराम को दादुबा का बिहेवियर भी बहुत अजीब लगा था और शांताराम आनंद को ये भी कहता है कि जब वो छोटा था तब वो रात रात भर चिल्लाता था और दादुबा उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता था। शांताराम को आनंद को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस पर काला जादू किया गया हो। इसके बाद शांताराम आनंद को एक संदूक देता है जिसमें कि एक ग्रंथ होता है। जाते जाते दादुबा ये ग्रंथ शांताराम को दे गया था और ये ग्रंथ उसकी माँ अक्का का था। शायद इसे दादुबा आनंद से दूर रखना चाहता था। इसके बाद आनंद घर जाने के बाद इस संदूक को खोलकर उस ग्रंथ को अपने हाथ में पकड़ता है। उसी वक्त उसे कोई काली शक्ति जकड़ लेती है। आनंद का पूरा बदन अकड़ गया था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच आनंद को अपने दृश्य में एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल आनंद की तरह ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद आनंद बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि एक परिवार अपनी बेटी को अक्का के पास लेकर आया था जो कि किसी आत्मा द्वारा पोजेस हो चुकी थी। उस लड़की के शरीर में रह रही आत्मा अक्का को कहती है कि इस लड़की के पिता ने उसके घर को उजाड़ दिया है। उसे बदला लेने के लिए ये आत्मा उसे अपने साथ अपनी काली दुनिया में लेकर चला जाएगा। जिसके बाद अक्का उसे कहती है कि फिर मुझे तुम्हें कैद कर रखना पड़ेगा
क्योंकि वो उस काली दुनिया से बहुत कुछ सीखना चाहती है। इसके बाद वो आत्मा अक्का को कहती है कि तुझ में काली दुनिया की ऊर्जा को देख पा रही हूँ, तुझ में हमारी दुनिया की विद्या सीखने की बहुत हवस है। इसके बाद अक्का अपने तंत्र मंत्र से उस भूत को लड़की के शरीर में से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में अक्का अपनी बेटी शमा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। अक्का अपनी बेटी को बहुत ज्यादा चाहती थी और जब भी अक्का अपने कमरे में अपनी तंत्र विद्या कर रही होती है उस समय उसकी बेटी शमा चुपके से उसे देखने की कोशिश करती रहती है। अक्का अपनी बेटी को ये सब देखने से मना करती है। शमा अक्का से पूछती है कि उस कमरे में तुम क्या करती हो, जिसका अक्का कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद अक्का अपने कमरे में जाकर दादूबा से कहती है कि वो चाहे तो ये काली दुनिया की विद्या उसे सिखा सकती है, इससे वो अपनी इंसानी सीमाओं को लांघ सकते हैं। जहाँ पर यह साफ है कि दादूबा अक्का को इस काली दुनिया की विद्या को सीखने से रोकता था कि दादूबा अक्का को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और दादूबा अक्का को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कमरा दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के मटके को बंद करके रखा हुआ था। अक्का लड़की में से निकले उस भूत को ऐसे ही एक मटके में कैद कर उसी कमरे में रख देती है। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि इन मटकों में अक्का ने बहुत सारे आत्माओं को कैद करके रखा हुआ है। अगले सीन में अक्का पूजा पाठ कर रही होती है। दादूबा उसके पास आकर कहता है कि उसे उस आत्मा को छोड़ देना चाहिए। इसके जवाब में अक्का कहती है कि ये शैतान काली दुनिया के बारे में जानता है, ये उसके बहुत काम आ सकता है। इस पर दादूबा कहता है कि ये काली दुनिया की शक्तियाँ तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं और उसे उस कमरे में बंद सभी दानवों को आज़ाद कर देना चाहिए। अक्का दादूबा की एक नहीं सुनती। उसके बाद दादूबा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट समय में आता है, जहाँ पर आनंद उस संदूक को दादूबा के पास लेकर आता है और उसे पूछता है कि उसकी माँ की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, वो उससे कुछ छुपा रहा है और आनंद का उससे क्या संबंध है। इस पर दादूबा कहता है कि ये अतीत आनंद को बहुत तकलीफ देगा। इसके बाद दादूबा उसे बताने लगता है। सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर अक्का ने एक किसान के साथ अपना घर बसा लिया था और कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उसका पति चल बसता है। इससे अक्का पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद अक्का की मृत्यु में दिलचस्पी और बढ़ जाती है, जिसके बाद अक्का आध्यात्मिकता की तरफ चली जाती है। उसने बाबा जी से शिक्षा ले ली। उनके सभी गुरु बंधुओं में से अक्का सबसे तेज होती है। गुरुजी अक्का पर भरोसा करके उन्हें अनेकों गुप्त विद्याएं दे देते हैं। उस विद्या का इस्तेमाल करके अक्का काली दुनिया में प्रवेश करती है। वो वहाँ पर अघोरी शक्तियों को पाना चाहती थी। इसमें से एक विद्या का इस्तेमाल अक्का ने अपने मतलब के लिए किया था, जिसका नतीजा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो विद्या थी बारदो। और जो संदूक में बारदो का दूसरा हिस्सा है, इसका नाम स्मृति है, यानी मेमोरी। और दूसरा हिस्सा कहाँ है ये सिर्फ अक्का ही जानती थी। के बाद आनंद बारदो को दादूबा को पकड़ा कर चला जाता है। अगले सीन में आनंद अपनी वैन से एक डेड बॉडी उठाने के लिए बस्ती में जाता है। यहाँ पर एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और ये वही बच्चा होता है जिसे आनंद ने अपने दृश्य में देखा था। इसके बाद उसी बच्चे की आत्मा आनंद के पास आती है। आनंद उसे मुक्त करने के लिए अपने तंत्र विद्या का दोबारा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नहीं जाती। उस बच्चे की आत्मा आनंद के पीछे पीछे ही रहने लगी है। वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। बच्चे की आत्मा अपना नाम आदि बताता है। आदि आनंद से हर समय कोई ना कोई सवाल करता रहता था। आनंद अगले दिन फिर से तंत्र विद्या का प्रयोग करता है ताकि आदि की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो सके, पर वो फिर से असफल हो जाता है। आदि हर समय आनंद से अपनी माँ के बारे में पूछता रहता था कि वो कहाँ है। आनंद को आदि की आत्मा से लगाव हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि आदि और उसका कोई पुराना रिश्ता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर दादूबा को एक लड़का मिलता है। जी हाँ, ये आनंद होता है जो कि अनाथ था। अक्का आनंद को अपने साथ रख लेती है। एक दिन अक्का और दादूबा काम से बाहर चले जाते हैं और घर पर शमा और आनंद अकेले रह जाते हैं। उसी रात एक मिट्टी के मटके में क्रैक आ जाता है, जिससे एक शैतान बाहर आ जाता है। शमा इसकी आवाज़ें सुनकर उसी कमरे की तरफ चली जाती है और यहाँ पर वो शैतान शमा को ख़त्म कर देता है। और ये वही सीन होता है जो कि आनंद अपने सपने में देखा करता था। जब अक्का वापस आती है तो वो ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है और आनंद कमरे के एक कोने में सहमा बैठा था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। आदि अक्सर आनंद की गोद में सिर रखकर सो जाता था। इसी दौरान आनंद को एक सपना आता है
जिसमें वो शमा को देखता है और उसे सपने में एक डीमन दिखता है जिसने कोई चीज अपने हाथों में पकड़ रखी होती। जब आनंद की आंख खुलती है उसे आदि कहीं पर भी नहीं मिलता। वो उसके बिना खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसी दौरान दो बच्चे रास्ते में भीख मांग रहे थे। आनंद उसे कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद आनंद ये बात दादुबा को बताता है, जिससे सुनकर दादुबा उसे आदि से दूर रहने को कहता है। इस बात से आनंद को दादुबा पर शक होने लगता है। वो उसकी अलमारी में देखने लगता है। यहाँ पर उसे एक रसीद मिलती है जिस पर बारदोवी भी लिखा हुआ था और उसमें स्वामी वेदांत के हस्ताक्षर थे। इसके बाद आनंद स्वामी वेदांत के पास जाता है। वो उसे बारदो को अपने सपने में दिखने के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर वेदांत बताता है कि 32 साल पहले किसी ने यहाँ से बारदो को चुरा लिया था। वो आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। और स्वामी आनंद को ये भी बताता है कि अक्का किसी भी रूप में तुम्हारे आसपास हो सकती है, क्योंकि अक्का भी बारदो की विद्या पाना चाहती थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्वामी वेदांत और दादुबा आपस में मिले हुए हैं और स्वामी ने आनंद को स्मृति श्लोक का प्रयोग करने के लिए राजी कर लिया है और दादुबा को उस पर बारदो के दूसरे हिस्से का प्रयोग जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इससे ही उन्हें बारदो के पहले हिस्से का पता चलेगा। अगले सीन में दादुबा आनंद को बता रहा होता है कि बारदो का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल। इस विद्या का प्रयोग करके कोई भी इंसान अमर हो सकता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उस शैतान ने शमा को मार दिया था। अब उसके आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर अक्का दादुबा को वहाँ से बाहर भेज देती है। इसके बाद अक्का सेफ में बंद एक मिट्टी के मटके को निकालती है जिसमें एक दैत्य होता है। अक्का उसे बारदो को लाने को कहती है और वो दैत्य स्वामी वेदांत की आश्रम से बारदो को चुरा कर ले आता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि बारदो को अक्का ने ही उस दैत्य के जरिए चुरा लिया था। इसका इस्तेमाल करके वो एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। इससे पहले अक्का ने बारदो की सुरक्षा का जिम्मा उस दैत्य को दे दिया था। इसीलिए आनंद को जो सपने में दैत्य दिखता था उसके हाथ में यही बारदो होता है। अक्का ने एक पिलर के साथ आनंद और शमा की लाश को बांध रखा था और मंत्र पढ़ते वक्त अक्का को इससे तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से बाहर आसमान से मरे हुए पक्षियों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर दादुबा कमरे में आ जाता है। यहाँ पर दादुबा पानी से रिचुअल की अग्नि को बुझा देता है और रिचुअल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके बाद अक्का की मौत हो जाती है, पर मरने से पहले अक्का दादुबा को कहती है कि उसने गलती कर दी और स्मृति श्लोक बोलकर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद दादुबा आनंद को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट समय में आता है। दादुबा यहाँ पर कहता है कि अक्का ने तुम्हें दोबारा जिंदा कर लिया है, क्योंकि उस रिचुअल से शमा की सोल आनंद के शरीर में प्रवेश कर गई थी और आनंद ही शमा है। जहाँ पर दादुबा आनंद को बताता है कि बारदो का पहला हिस्सा संजीवनी है, जिससे कि आत्मा शरीर बदल लेती है, पर उसकी यादें उसके पहले वाले शरीर में ही रह जाती है और बारदो के दूसरे हिस्से का प्रयोग करके उसकी यादों को वापस लाया जा सकता है, जिससे कि उन्हें बारदो के पहले हिस्से के बारे में भी पता चल जाएगा। दादुबा आनंद पर बारदो के दूसरे हिस्से का प्रयोग करके उसकी यादें वापस ले आता है और यहीं पर खुलते हैं सारे राज। हमें यहाँ पता चलता है कि उस रिचुअल के खराब होने से अक्का की आत्मा आनंद के शरीर में प्रवेश कर गई थी, लेकिन उसने अपनी सारी यादें खो दी थी। अब अक्का की याददाश्त वापस आ जाती है और अगले सीन में आनंद के शरीर में बसी अक्का उन दो भिखारी बच्चों को सुनसान जगह पर ले जाती है, जिनको इसने अपनी याददाश्त आने से पहले पैसे दिए थे। और आदि की आत्मा असल में शमा होती है और वो दोनों उन भिखारी बच्चों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसी कारण से आदि और आनंद का आपस में इतना लगाव था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।